सोचिए जरा, अगर आज से ठीक 1 साल बाद कोई आपसे पूछे, आप क्या करते हो? और आप जवाब दें, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। यह सुनने में सपना लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 में करोड़पति बनना सच में पॉसिबल है? या ये भी बस मोटिवेशनल बातें हैं? नेपोलियन हिल ने अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा था कि सिर्फ सोचने से नहीं, क्लियर प्लान, डिसिप्लिन और राइट एक्शन से ही वेल्थ बनती है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बताता कि आज के टाइम में, आज की रियलिटी के हिसाब से सही रास्ता क्या है। इंटरनेट पर आपको दो तरह की बातें मिलेंगी। एक तरफ झूठे सपने, ये करो रातों रात करोड़पति बन जाओ, और दूसरी तरफ डर, ये पॉसिबल ही नहीं है, सब फेक है। इस वीडियो में ना मैं आपको झूठे सपने दिखाने वाला हूं, ना आपको डराने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल स्ट्रैटेजी, रियल माइंडसेट और रियल सिस्टम्स की, जो 2026 में सच में काम कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, शॉर्टकट से थक चुके हैं और सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनकर खुश हो जाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेपोलियन हिल की उस लाइन को सीरियसली लेते हैं, रिचेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेस, दे रिस्पॉन्ड ओनली टू डेफिनेट प्लान्स। अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 2026 में करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या बदलना होगा, क्या बनाना होगा और किस सोच से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए, बिना किसी हाइप के, बिना किसी झूठे प्रॉमिस के शुरुआत करते हैं। अगर आप 2026 में करोड़पति बनने की बात सीरियसली सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझनी पड़ेगी। पैसा बाहर नहीं, अंदर से बनता है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो लक चाहिए, या बहुत बड़ा कैपिटल, या फिर कोई शॉर्टकट। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत साफ कही थी, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब पैसा सबसे पहले सोच में पैदा होता है, जेब में बाद में आता है। आज आपकी इनकम आपकी कैपेबिलिटी नहीं बताती, आपकी इनकम आपकी थिंकिंग लिमिट बताती है। अगर आपकी सोच वहीं अटकी हुई है जहां आप आज हैं, तो 2026 भी आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं लाएगा। और अगर आपकी सोच आगे निकल चुकी है, तो हालात भले आज जैसे हों, फ्यूचर अलग होगा। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझिए, आप जो भी कमा रहे हैं वो आपकी मेहनत का नहीं, आपके डिसीजन लेवल का रिजल्ट है। दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, एक एवरेज इनकम पर रुक जाता है, दूसरा करोड़पति बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। एक सोचता है मुझे जॉब से सैलरी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा सोचता है मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, सिस्टम बनाना है। 2026 में करोड़पति बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पहचान बदलनी होगी। आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप स्ट्रगलर नहीं हैं, आप बस एक वैल्यू क्रिएटर इन मेकिंग है। जब तक आप खुद को कमाने वाला मानते रहेंगे, आप सीमित रहेंगे। जिस दिन आप खुद को वैल्यू देने वाला मान लेंगे, उस दिन आपकी इनकम की सीलिंग टूटने लगेगी। यहाँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये कंपाउंड प्रोसेस है। शुरुआत में रिजल्ट्स छोटे दिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन सही हो तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। 2026 में करोड़पति बनने की जर्नी आज किसी ऐप डाउनलोड करने से शुरू नहीं होती, आज किसी स्कीम ज्वाइन करने से शुरू नहीं होती। ये जर्नी शुरू होती है एक क्लियर डिसीजन से कि अब आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करेंगे, अब आप सिस्टम समझेंगे और खुद को उस लेवल तक अपग्रेड करेंगे जहां पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, और यही फर्क फ्यूचर डिसाइड करता है। जब सोच का लेवल बदलना शुरू होता है, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है, अब मैं करूं क्या? यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट तो मोटिवेट कर देता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। 2026 में करोड़पति बनने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि हर मेहनत पैसा नहीं बनाती, लेकिन सही जगह की गई मेहनत जरूर बनाती है। मार्केट आज टैलेंट को नहीं, वैल्यू को पे करता है, और वैल्यू वही है जो किसी की प्रॉब्लम को आसान बनाती है। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, एक सवाल खुद से पूछिए,
आज मैं ऐसा क्या सीख रहा हूं जो आने वाले 12 महीनों में मेरी इनकम बढ़ा सके। यहां एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं स्किल मतलब कोई बहुत टेक्निकल चीज, कोडिंग, डिजाइन या हैवी नॉलेज। सच ये है, स्किल वो होती है जिसे मार्केट तुरंत समझ सके और जिसके बदले पैसा देने को तैयार हो। 2026 में हाई पेइंग स्किल्स वही होंगी जो डायरेक्टली मनी मूवमेंट से जुड़ी हो। अगर आपकी स्किल सेल्स बढ़ा सकती है, कॉस्ट कम कर सकती है, रीच बढ़ा सकती है या टाइम बचा सकती है, तो आप वैल्यूएबल है। इसीलिए आज कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, ऑटोमेशन, कंसल्टिंग जैसी स्किल्स इतना पैसा बना रही हैं, क्योंकि ये स्किल्स सीधे बिजनेस ग्रोथ से जुड़ी हैं। लेकिन यहां एक डेंजर है, लोग हर स्किल को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और मास्टर किसी में नहीं बनते। 2026 में करोड़पति बनने के लिए आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं, मास्टर ऑफ वन बनना होगा। एक स्किल चुनिए और उसे इतना डीप सीखिए कि लोग आप पर डिपेंड करने लगे। जब लोग आप पर डिपेंड करने लगते हैं, तब आपकी इनकम नेगोशिएट नहीं होती, तब आपकी इनकम डिसाइड होती है। यह भी समझना जरूरी है कि स्किल सीखना और स्किल यूज करना दो अलग चीजें हैं। सर्टिफिकेट्स आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ इंप्लीमेंटेशन से आता है। आपको मार्केट के अंदर उतरना होगा, छोटे प्रोजेक्ट्स लेने होंगे, गलतियां होंगी, फीडबैक मिलेगा और यहीं से ग्रोथ शुरू होगी। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां ईगो हर्ट होता है। लेकिन जो लोग फीडबैक से सीखते हैं वही आगे निकलते हैं। 2026 में करोड़पति बनने वाले लोग परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फास्ट लर्नर्स होंगे। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी आप अर्न करेंगे, और जब अर्निंग शुरू होती है तो कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। यहीं से वो जर्नी शुरू होती है जहां पैसा गोल नहीं रहता, सिस्टम का बाय प्रोडक्ट बन जाता है। और एक बार सिस्टम बनना शुरू हो जाए तो पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। जब स्किल काम करने लगती है और पहली अर्निंग दिखने लगती है, तो यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है, कमाने और बनाने का फर्क। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वो स्किल के बदले पैसा लेना सीख जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि 2026 में करोड़पति बनने के लिए सिर्फ अर्न करना काफी नहीं है, स्केल करना आना चाहिए। यहां एक सच समझिए, अगर आपकी इनकम आपके टाइम से जुड़ी है तो आप मेहनती तो बन सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं। टाइम लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए असली खेल शुरू होता है जब आप पूछते हैं, मैं अपने टाइम के बिना कैसे पैसा बना सकता हूं। यहीं से माइंडसेट फिर बदलता है। अब आप वर्कर की तरह नहीं, ओनर की तरह सोचना शुरू करते हैं। ओनर सोचता है प्रोसेस के बारे में, सिस्टम के बारे में और डुप्लीकेशन के बारे में। मान लीजिए आप कोई सर्विस देते हैं। शुरुआत में आप खुद काम करते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप वही काम दोबारा 3 बार रिपीट करते हैं। यहीं से अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। आप उस काम को डॉक्यूमेंट करते हैं, प्रोसेस बनाते हैं और धीरे धीरे उसे रिपीटेबल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टाफ हायर कर लें या बड़ा ऑफिस खोल लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को सिस्टम फॉर्म में बदलना शुरू करें। जब काम सिस्टम बन जाता है तो वो आप पर डिपेंड नहीं रहता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन जो लोग कंट्रोल छोड़ते हैं वही ग्रोथ पाते हैं। 2026 में पैसा मेहनत से नहीं, लेवरेज से बनेगा। लेवरेज मतलब एक एफर्ट से मल्टीपल रिजल्ट्स। टेक्नोलॉजी आज सबसे बड़ा लेवरेज है। ऑटोमेशन टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल डिलीवरी, इन सब का मतलब यही है कि अब एक इंसान 1000 लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन याद रखिए, लेवरेज तभी काम करता है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अगर स्किल वीक है तो लेवरेज आपको एक्सपोज कर देगा, और अगर स्किल स्ट्रांग है तो लेवरेज आपको मल्टीप्लाई कर देगा। इसीलिए पहले सीखना जरूरी था, अब स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल से प्रेडिक्टेबल बनने लगती है। आपको पता होता है कि अगर मैं इतना एफर्ट डालूं तो इतना रिजल्ट आएगा। यही क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है, और कॉन्फिडेंस के साथ आप बिगर डिसीजंस लेने लगते हैं। यहीं से आप छोटा खेलने से बाहर आते हैं और लॉन्ग टर्म गेम में एंटर करते हैं। 2026 में करोड़पति बनने वाले लोग जल्दी पैसा नहीं ढूंढ रहे होंगे, वो रिपीटेबल मनी बना रहे होंगे, और यही फर्क आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल देता है। जब इनकम प्रेडिक्टेबल होने लगती है और सिस्टम शेप लेने लगता है, तो अगला बड़ा सवाल अपने आप पैदा होता है, मैं इसे तेज कैसे करूं? यहीं पर ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ा पैसा आते ही या तो लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं।
लेकिन 2026 में करोड़पति बनने वाले लोग इमोशन से नहीं, नंबर से खेलते हैं। पैसा आने के बाद सबसे जरूरी स्किल होती है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल। अगर आपका कैश फ्लो क्लियर नहीं है तो आपकी ग्रोथ भी क्लियर नहीं होगी। यहां एक डीप ट्रूथ समझिए, आप कितना कमा रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप कितना बचा पा रहे हैं और उसे कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। वेल्थ का असली गेम इनकम से नहीं, एलोकेशन से बनता है। अमीर लोग पैसा देखकर खुश नहीं होते, वो पैसा देखकर प्लान बनाते हैं। वो ये नहीं पूछते मैं इससे क्या खरीदूं, वो पूछते हैं इससे और कैसे बनाऊं। 2026 में खर्च करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बिना सिस्टम के खर्च करना। हर रुपये का रोल होना चाहिए, कुछ रुपीस सेफ्टी के लिए, कुछ ग्रोथ के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। जो लोग सब पैसा सिर्फ बचाते हैं वो भी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग सब पैसा उड़ा देते हैं वो भी पीछे रह जाते हैं। बैलेंस ही इंटेलिजेंस है। यहां पेशेंस फिर से टेस्ट होती है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स धीरे ग्रो करती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल होती हैं। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस री इन्वेस्टमेंट हो या स्किल अपग्रेड, हर जगह एक रूल सेम है, रिस्क इज टेकन विद लॉजिक नॉट इमोशन। 2026 में करोड़पति बनने के लिए आपको गैम्बलर नहीं, प्लानर बनना होगा। प्लानर वो होता है जो वर्स्ट केस पहले देखता है और बेस्ट केस बाद में। यही अप्रोच आपको सेफ भी रखती है और एग्रेसिव भी। जैसे जैसे आपका पैसा ग्रो करता है, आपका माइंडसेट भी इवॉल्व करता है। अब आप पैसे से डरते नहीं, आप उसे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही वो स्टेज है जहां पैसा आपके लिए काम करने लगता है, ना कि आप पैसे के लिए। इस पॉइंट पर आकर आप समझ जाते हैं कि वेल्थ कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक बोरिंग लेकिन पावरफुल प्रोसेस है। और जो लोग इस बोर्डम को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही 2026 में साइलेंटली करोड़पति बन जाते हैं। जब पैसा मैनेज होना सीख जाता है और डिसीजंस नंबर्स के बेसिस पर होने लगते हैं, तो आखिरी और सबसे सटल बदलाव होता है आइडेंटिटी का बदलाव। इस स्टेज पर पहुंचकर आप ये समझने लगते हैं कि पैसा आपकी लाइफ का सेंटर नहीं है, पैसा बस एक आउटकम है आपकी डेली बिहेवियर का। 2026 में करोड़पति बनने वाले लोग कोई अलग प्लैनेट से नहीं आते, वो बस अलग तरीके से जीते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कंसिस्टेंसी। वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो रूटीन पर डिपेंड करते हैं। जब आपको हर दिन खुद को पुश नहीं करना पड़ता, जब सही काम हैबिट बन जाता है, तब ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। यहां एक डीप रियलिटी समझिए, आप जितना बड़ा गोल रखते हैं आपको उतना ही बोरिंग इंसान बनना पड़ता है। सेम टाइम पर उठना, सेम प्रोसेस फॉलो करना, सेम डिसिप्लिन रिपीट करना, यही चीज ज्यादातर लोगों को पीछे रखती है, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, रिजल्ट्स नहीं। 2026 में वेल्थ फ्लैशी नहीं होगी, वेल्थ साइलेंट होगी। आपको बाहर से लगेगा कि कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर सिस्टम मजबूत होता रहेगा। इसी स्टेज पर कंपैरिजन खत्म होने लगता है। अब आप दूसरों की इनकम नहीं देखते, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। अब वैलिडेशन सोशल मीडिया से नहीं, नंबर्स से मिलता है। यही मैच्योरिटी आपको इमोशनल डिसीजन से बचाती है। यह भी समझना जरूरी है कि करोड़पति बनना कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है जो आप रोज चूज करते हैं। जिस दिन आप शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप ब्लेम छोड़ देते हैं, जिस दिन आप प्रोसेस पर भरोसा कर लेते हैं, उसी दिन आप मेंटली रिच बन जाते हैं। और मेंटल वेल्थ फाइनेंशियल वेल्थ से पहले आती है। 2026 में पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकेगा जो ईगो से नहीं, क्लैरिटी से खेलेंगे, जो जानते हैं कब रुकना है, कब इन्वेस्ट करना है और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो करोड़पति बनना कोई मिरेकल नहीं लगता, यह बस लॉजिकल रिजल्ट लगता है सही सोच, सही स्किल और सही सिस्टम का। और यही वो जगह है जहां लाइफ बदलती नहीं, सेटल हो जाती है।